हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन। तो चलिए बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी की। जैसे कि पिछली लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करी, आज हम कुछ और नई टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कि बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज आती है, डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कोई प्लांट्स लगाते हैं, कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं या किसी भी तरह का प्रोडक्शन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स उसमें यूज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी अदर तरह की मशीनरीज होती हैं। तो क्या होता है, समय के साथ साथ इनकी वैल्यूज कम होने लग जाती होता है ना। वो तो जैसे घर में भी अगर हमारे पास कोई एसेट्स है या वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है, तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू सर्विसिंग नहीं कराओ तो वो खराब होने लग जाती है और एक समय के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वही बात होती है बिजनेस की एसेट्स की, कि उसकी वैल्यू डे बाय डे गिरती जाती है। अभी वैल्यू क्यों गिरती है? वैल्यू गिरती है क्योंकि आप उसका कंटिन्यूएशन में यूज कर रहे हैं, और जब आप कंटिन्यूएशन में उसका यूज करेंगे तो उसके पार्ट्स तो घिस ही जाते हैं। तो डेफिनेटली ये भी आपके बिजनेस का एक एक्सपेंडिचर है। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके लिए आपको कहीं से कैश नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन वो है बिजनेस का एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब एक निश्चित समय के बाद आपकी एसेट्स पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी, वो डिक्रीज हो जाएगी, तो आपको नई एसेट्स लानी पड़ेगी। इसीलिए ये एक एक्सपेंसेस है, पर ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। डिविडेंड्स, प्रॉफिट अर्न टू शेयर होल्डर ऑफ ए कॉर्पोरेशन। मतलब क्या है? मतलब है कि जैसा कि अपन ने बात किया था कि बिजनेस में सारा पैसा बिजनेसमैन नहीं लगाता, बहुत सारा के शेयर होल्डर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ हमसे रिटर्न चाहते हैं। डेफिनेटली वो अपना पैसा तो रिटर्न चाहते हैं, लेकिन वो अपने पैसे के ऊपर कुछ और भी तो रिटर्न चाहेंगे, तो वो रिटर्न कहलाता है डिविडेंड। और जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसके ऊपर आप एक सर्टेन परसेंटेज से उनको डिविडेंड पे करते हो। मतलब आपके प्रॉफिट का एक 5% या 10% या 15%, जितना भी रेट आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है, वो आप एज ए डिविडेंड उनको देते हो। इक्विटी, all capital currently invested to the company including any profit that have been reinvested as a retained earning। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो दो पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है रिटेन अर्निंग। इक्विटी क्या होता है? कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जिससे छोटे बिजनेसमैन अगर आप बात करेंगे तो वो अपने फर्म में सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बड़ी जो कंपनीज होती है, बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने जो अपना पैसा है बिजनेस में वो भी दूसरी जगह से भी इन्वेस्ट करवाते हैं। मतलब एक बात बोलूं तो कि दूसरे लोग भी अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कहलाता है इक्विटी। और वो इक्विटी आपके कैपिटल का एक हिस्सा होती है। मतलब उसमें बहुत तरह तरह के इक्विटी होल्डर मिलकर अपना अपना थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है आपका इक्विटी। और ये पूरा मिलके बनता है आपकी कैपिटल, आपके बिजनेस की कैपिटल। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम हमारे बिजनेस का कुछ प्रॉफिट, जो हमें पूरा प्रॉफिट होता है, तो क्या आप पूरा ही प्रॉफिट बांट देते हैं प्रॉफिट एज ए शेयर होल्डर्स में या डिबेंचर होल्डर्स में या टैक्सेस में? नहीं, आप कुछ प्रॉफिट का हिस्सा क्या करते हैं, आप रिटेन करके रखते हैं और उसको री इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में। उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। कि आपने आपके अर्निंग्स को रिटेन करके रखा, रोक कर रखा और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। COGS, total money spent to produce goods and services including production, labor, shortage and material cost। COGS इसका शॉर्ट फॉर्म है। होता क्या है ये? जितना भी आपने खर्चा किया है एक प्रोडक्ट को बनाने में और सर्विसेज को तैयार करने में, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ना बिके माल की लागत। जो माल अभी बिका नहीं है, बिकने के लिए तैयार हुआ पड़ा है, उसकी जो भी खर्चे हैं, सिर्फ बनाने के खर्चे, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम लेते हैं रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस और मशीनरी के एक्सपेंसेस और लेबर और दूसरे और स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट। और कई बार क्या होता है, कुछ शॉर्टेज भी हो जाता है। मतलब हमने सोचा था इतना बना और इतना नहीं बन पाया, तो वो शॉर्टेज होता है, लॉसेस भी होते हैं। वो सारा जो उसका इकट्ठा रूप होता है वो कहलाती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ना बिके माल की लागत। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, पढ़ने से तो एक जैसे लगते हैं, बस अंतर लगता है ये पेबल है ये रिसीवेबल है, नहीं, लेकिन बहुत अंतर है। अकाउंट्स पेबल, आउटस्टैंडिंग पेमेंट द कंपनी करंटली ओन्स टू सप्लायर्स, वेंडर एंड क्रेडिटर, essentially any bill the company still has yet to pay। जैसे कि अपन ने बात किया कि बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शन कैश नहीं होते, कुछ क्रेडिट भी होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे ही क्रेडिट होते हैं, तो आप उनको पेमेंट तो करना है आपको फ्यूचर में, आज नहीं करा लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपको उनको पेमेंट नहीं करना है, आपको उनको फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो वो आपके वो कहलाते हैं अकाउंट्स पेबल। मतलब ऐसे सप्लायर, ऐसे वेंडर और ऐसे क्रेडिटर जिनसे आपने कुछ ना कुछ परचेस किया है या कोई ना कोई सर्विसेज ली है पर आपने उनका बिल अभी पेमेंट नहीं किया है, ही स्टिल हैज येट टू पे, आपको उसको फ्यूचर में पे करना है, तो वो आपके अकाउंट्स पेबल है। आपके मतलब आपके बिजनेस के पेबल है, आपके नहीं है, आपके बिजनेस के पेबल है। सेम इसी का अपोजिट होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसमें आपने आपके कस्टमर्स को, आपके क्लाइंट्स को और आपके एम्प्लॉइज की सर्विसेज तो ले ली है पर पेमेंट किया नहीं है, आपको पेमेंट आना अभी बाकी है, तो ये होती है आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल जिसमें आपको पेमेंट आएगा। जैसे आपने कस्टमर्स को माल बेच दिया, क्लाइंट्स को माल बेच दिया, लेकिन उन्होंने अभी बिल क्लियर नहीं किए हैं, वो भी करेंगे बिल क्लियर फ्यूचर में, तो वो कहलाता है अकाउंट्स रिसीवेबल, आपको रिसीव होगा, और पेबल आप मतलब आप पे करेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल हम हमेशा हमारे बैलेंस शीट की एज ए असेट्स ट्रीट करते हैं, और पेबल हम हमेशा हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में उसको एज ए लाइबिलिटी शो करते हैं। बैलेंस शीट, अभी मैंने आपको बोला बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके दो साइड्स होते हैं, एक होता है असेट साइड और दूसरा होता है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी साइड, और ये हमेशा दोनों साइड इक्वल होते हैं, क्योंकि हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में हमारा बेस यही है कि हमारे दोनों एस्पेक्ट इक्वल होते हैं, दोनों साइड्स इक्वल होंगे, दो साइड्स इक्वल है इट मींस हमारे बैलेंस शीट के दोनों जो है, एक असेट साइड और एक लायबिलिटी साइड, वो भी इक्वल है। अगर आपकी दोनों साइड इक्वल नहीं है इट मींस आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सारी कंपनी की असेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, प्रॉफिट सबको शो करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी कि हम हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वो सब हम बाद में बात करेंगे। Profit and loss statement, a financial report issued by a company on a regular basis that disclose earning, expenses and net profit for a given time period। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जब बैलेंस शीट में आपने सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी लिख रहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं? जरूरत है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जिससे हम ये पता करते हैं कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, जैसा कि अभी हमने हमारे पिछले टर्मिनोलॉजी में बात करी है कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें से हम सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो बचता है वो ऑनर का प्रॉफिट होता है। तो ऑनर ये जानना चाहेगा ना कि अगर वो बिजनेस स्टेब्लिश कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, सारे खर्चे कर रहा है, सारे परचेस और सेल्स कर रहा है, तो एट लास्ट उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। एट लास्ट का मतलब कि एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसे जानना जरूरी है। अगर उसे ये नहीं पता पड़ेगा तो हो सकता है उसे लॉस हो रहा हो और उसे ऐसा लगे कि मुझे अब इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए या मुझे इस बिजनेस में कुछ और चेंजेस करना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको ये पता पड़ जाता है कि आप कहाँ पर है, आप किस लाइन में जा रहे हैं, प्रॉफिट की लाइन में या लॉस की लाइन में। तो ये हमें ये शो करता है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मेरी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो लेक्चर है उसमें आपको असेट्स, कितने तरह की असेट्स होती है, कितनी तरह की लायबिलिटीज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।